शास्त्रार्थ करेंगे। शबरी का आदर चालू है, लेकिन शबरी के आदर से जिसको जेलसी हुई वो राजा का नाम मैं नहीं जानता हूं, तबाह हो गया। मीरा का आदर चालू है, लेकिन मीरा का आदर देखकर विक्रम राणा को जेलसी होती थी, विक्रम राणा तबाह हो गया। शर्मत का सिर कटवा दिया और सिर गेंद की नाई उछलते उछलते यमुना जी की तरफ बढ़ रहा है। सिर कटे तो 2-5 फीट लुढ़के, लेकिन ये लुढ़कता चला जा रहा है, लुढ़कता चला रहा है। कोई संत ने देखा कि ब्रह्मज्ञानी संत शर्मत फकीर मुसलमान है तो क्या है, लेकिन ईश्वर के सिद्धांत को उन्होंने समझा है। हम ब्रह्मास्म में टिके हैं। ऐसे संत का कि सिर लुढ़कता हुआ अगर एक बूंदी यमुना जी में गई तो प्रकृति उपायमान हो जाएगी, पूरा दिल्ली डूब जाएगा। संत ने कहा, हे शर्मत फकीर, भगवान के नाते भैया रुक जाए फकीर, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं। उसने तो तबाही बुलाई है, लेकिन उसके निमित्त मेरे दिल्ली वासी और जुम्मा मस्जिद और आसपास कहर बरसाएगी यमुना जी। शर्मत माफ करो। सिर नहीं रुक गया। जानकारों ने औरंगजेब के अहम को पूछते हो कि जहां बना, मानो न मानो कोई गलती हो रही हम लोगों की। शर्मत ऊंची कमाई के धनी थे, नमाज नहीं अदा करते थे, लेकिन फिर भी सारी नमाजों के फल दाता अल्लाह के साथ एक हो रहे थे। सो हम के साथ श्वास अंदर जाए सो बाहर आए तो हम, वही चैतन्य आत्मा। शरीर मिटने वाला है, दुख और सुख को जानने वाला उनसे अलग है, अमिट है। और दुख और सुख, दुख सुख जिसमें होता है वो सब मिटता है। अर्थात रिक्त मिटता जाता है और सत्य जो का जो रहता है। परिस्थितियां बदलती जाती, उसको जानने वाला रहता है। बचपन की सारी परिस्थितियां बदल गई, उसको जानने वाले तुम नहीं बदले बेटे लालू। जवानी की सारी परिस्थितियां आई और गई, बदल रही है, लेकिन आप नहीं बदले मेरे भाई साहब। जो नहीं बदला वो परमात्मा का अंश है, सत्य है, चेतन है, आनंद है। घट के पर देखो, ज्योत निरंजन, वो निरंजनी ज्योत है। ओंकार, उसकी स्वाभाविक ध्वनि ओंकार, ज्योत निरंजन, ओंकार, निराकार। बस आगे का मेरा से नहीं खोजता, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। उसमें टिका है शर्मत और अहम में टिका है औरंगजेब। न जाने कितनी कब अपने हामी कराता है यशस्वी होने के लिए। औरंगजेब में एक बड़ा भारी सद्गुण था, वो पब्लिक का शोषित ढंग से भोजन नहीं करता था। गुण भी है औरंगजेब में। ये सत्संग का प्रभाव भी था औरंगजेब में। औरंगजेब सब तरफ से खराब नहीं था, सत्ता मिली है तो सत्संग का प्रभाव था उसमें। पब्लिक का पैसा पब्लिक की सेवा में लगी, खुद खेती करता और उसके अन्न से जीता। ये सत्संग का सिद्धांत औरंगजेब को यशस्वी किया, लेकिन फिर कुसंग के सिद्धांत ने औरंगजेब को तबाह कर दिया। ऐसे सत्संग के सिद्धांत से रावण चमका, लेकिन सत्संग का सिद्धांत से ऊंचा आया, फिर ऊंचाई में यश का भोगी हो गया और दूसरे के यश पर जेलसी खाने लगा, बुद्धि मारी गई। संतों का और विभीषण का विरोध किया, भोगी बन गया, रावण की दुर्गति हो गई। तो आज का सत्संग का ये महान सभी के लिए मंगलकारी संदेश है कि बुद्धि, यश, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गति, ऐश्वर्य तथा कल्याण किसी ने भी पाया है तो सत्संग के सिद्धांत से ही पाया है। और वेद में भी यही बात है, सत्संग का सिद्धांत छोड़कर आप ऊंची गति नहीं पा सकते, स्थिर यश नहीं पा सकते, सच्चा सुख नहीं पा सकते, सच्ची सफलता नहीं पा सकते। आतिशबाजी का अनार खूब दूर तक चमक दिखाता है, लेकिन असली अनार का रस नहीं पा सकते। कपट के और
साजिशों से भले आपके पास थोड़ी वाहवाही करने वाले साधन खुशामद खोर आ जाए सत्ता के बल से, लेकिन आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। सत्संग से जो वाहवाही मिलेगी उसकी आपको परवाही नहीं रहेगी, आपको आत्मसंतोष से संतोष है। सत्संगियों की वाहवाही की गुलामी संत को नहीं रहेगी। कितनी ऊंची अवस्था है। इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी संतों के आगे मत्था टेकता है कि महाराज धरती के सारे राजा मेरे आगे, सारे राजा मिलकर बच्चों के नए गुण बनाए, कोई कीमत नहीं। ऐसा मेरा स्वर्गीय वैभव है। जिस राजा पर एक देवता राजी होता है वो राजा कितना प्रभावशाली। ऐसे 33 करोड़ देवता तो इंद्र की हाजिरी में, फिर भी इंद्र को खुशी लेनी है, आत्म सुख लेना, संतोष लेना है तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब इंद्र को मजा आए। इंद्र बोलता है महापुरुष, तुम्हारी निगाहों की जो तन्मात्राएं पड़ती है वहां कलयुग के नर के जीवन जीने में लोग जी रहे हैं। किसी को कोई दुख, कोई पीड़ा, महंगाई का नरक तो सबके घर घर में। फिर ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, आपकी नजर पड़ते ही सबके दिल में दुख शोक चला जाता है, सुख और शांति के तरंग लहराने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्म ज्ञानी मुगत मुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाई अद्दा कर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे ठाकुर का अपमान अपने सारे पुण्यों का नाश और शत्रुओं में बल बढ़ाने वाला है। इंद्र ने अपने गुरु के दिए हुए हार का अपमान कर दिया। दैत्यों को पता चल गया कि गुरु का अपमान हो गया इंद्र के द्वारा। दैत्यों ने तैयारी की, धावा बोला, बुरी तरह इंद्र परास्त हो गया, दैत्य जीत गए। दर दर की ठोकर खाने वाले इंद्र को फिर लाइट हुई कि मैंने संतों का अपमान किया है। संतों का यश देखकर, महापुरुषों का यश देखकर मैं प्रसन्न होता कि सौभाग्य है कि सत्य का संदेश देने वाले यशस्वी हो गए, तो मेरा यश बढ़, यशस्वी होने वाले जो लोग मेरे राज्य में रहते हैं या मेरे संपर्क में, मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन ईर्ष्या करके मैं